तू नहीं जानता कि गंगा जल में क्या छिपा है। उसका रहस्य मौत से भी ज्यादा डरावना है। ये शब्द एक साधु ने मुझे गंगा के किनारे कहे थे और उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। वाराणसी, वो शहर जहाँ मृत्यु भी मोक्ष कहलाती है। मैं अर्जुन, एक स्वतंत्र पत्रकार, एक रहस्यमयी रिपोर्ट पर काम कर रहा था। गंगा जल में वैज्ञानिक नहीं समझा सके ऐसा क्या है जो इसे सड़ने नहीं देता। पर मेरी जिज्ञासा सिर्फ वैज्ञानिक पक्ष तक सीमित नहीं थी। गंगा के घाटों पर कुछ ऐसा था जो दिखता नहीं पर महसूस होता था। शाम के समय दशाश्वमेध घाट पर आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और लहरों की मध्यम गूंज। लेकिन उसी लहरों में मुझे सुनाई दी एक चीख, बचाओ। क्या मैंने वाकई वो सुना था या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था? मैंने घाट पर बैठे एक बूढ़े नागा साधु से बात करनी चाहिए। उनका चेहरा जला हुआ था, आंखें गहरी, जैसे किसी और ही दुनिया को देखती हूँ। गंगा सब कुछ धो देती है, पर एक पाप ऐसा था जो उसने खुद अपने भीतर कैद कर लिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। जिसे तुम शुद्ध समझते हो उसमें एक अभिशाप बंद है और अगर वो खुला तो नाश हो जाएगा सब। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, 500 साल पुरानी एक डूब चुकी नगरी की जो गंगा के अंदर दफन थी। वहाँ के राजा ने गंगा जल को युद्ध में हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। तभी से वो जल शापित हो गया। अगले दिन मैं एक प्राचीन घाट, त्रिलोक घाट पर गया। वहाँ सुनसान था मगर किसी के होने का एहसास बराबर था। तभी मैंने देखा एक युवती सफेद साड़ी में गंगा के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें शून्य में और अचानक वो जल में समा गई। मैं चिल्लाया, रुको! पानी में छलांग लगा दी, पर वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को समझाया कि ये भ्रम है, लेकिन उस रात मेरे कमरे में गीली साड़ी की गंध फैली हुई थी और मेरे बिस्तर के पास गंगा जल की कुछ बूंदें खुद ब खुद गिरती रहीं। एक पंडित ने बताया, जो गंगा में बिना क्रिया कर्म के मरे, उनकी आत्मा वही भटकती रहती है। वो शांत जल सिर्फ दिखावा है, अंदर खोलता नरक है। मैंने कहा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? पंडित मुस्कुराया, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि जो रहस्य तुम जानना चाहते हो उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा हो सकती है। मैंने तय किया कि मैं खुद उस रहस्य का सामना करूंगा। एक पुरातन कथा थी कि त्रिकाल कुंड नाम की एक जलधारा है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात खुलती है और वही वो रहस्य छिपा है। रात आई, मैंने डुबकी लगाई। जैसे ही मैं नीचे गया, पानी का रंग बदल गया, नीला नहीं, काला। वहाँ एक गुफा थी और उसके द्वार पर लिखा था, तूने जिस जल को पूजा वो अब तुझे निगलने को तैयार है। गुफा के अंदर सैकड़ों शव लटक रहे थे। हवा नहीं थी, लेकिन कुछ फुसफुसा रहा था, हमें बाहर निकालो, हमें मोक्ष दो, हम गंगा के अभिशाप हैं। तभी वहाँ से एक आकृति निकली, वही सफेद साड़ी वाली औरत, पर अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तू जानना चाहता था ना? सच जान ले, तू अब कभी लौट नहीं पाएगा। मैं चिल्लाया, नहीं। मैं होश में आया तो गंगा किनारे पड़ा था, जिंदा था, पर मेरे शरीर से गंगा जल की बूंदें लगातार गिर रही थी। मैं सूख नहीं रहा था। मेरे हाथ की रेखाएं बदल चुकी थी और सपनों में अब मुझे वही जल समाधि औरत दिखती थी। तू अब गंगा का रक्षक बन चुका है, वो रहस्य तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं गंगा किनारे बैठा था, पूर्ण चंद्रमा की रात, जब अचानक मेरे पैरों के पास पानी के साथ एक तांत्रिक वस्त्र बहकर आया। उस वस्त्र पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, कपाल कुंड। मैंने बनारस के पंडितों और तांत्रिकों से पूछताछ की। पता चला कि यह एक प्राचीन स्थल था जो अब जलमग्न है और जहां शमशान साधनाएं की जाती थी। पर यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए जब एक बूढ़ा साधु बोला, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, वहां सिर्फ वे जाते हैं जिन्हें गंगा खुद बुलाती है। मैंने तय किया, अब मैं जाऊंगा। कपाल कुंड तक पहुंचने के लिए मुझे गंगा की धारा में उल्टा तैरना पड़ा और जब मैं वहां पहुंचा तब सूरज ढल चुका था। पानी गर्म हो चुका था, जैसे कोई जलता हुआ लोथड़ा हो। वहां मुझे दिखा एक टूटा हुआ शिवलिंग और उसके नीचे एक गड्ढा जिसमें सिर्फ काला जल था। मैंने जैसे ही उसमें झांका, एक हाथ बाहर निकला और मेरी कलाई को जकड़ लिया। छोड़ो! मैं चीखा, लेकिन वो आवाज सिर्फ मेरे भीतर गूंजी। और तब गंगा की लहरों में एक चेहरा उभरा, वही औरत। अब उसकी आंखें सफेद थी और वो बोली, अब तू गंगा का दूत है, अब तू हमारी आवाज बन। अगली सुबह जब मैं घर लौटा तो मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने एक ग्रंथ लिखा था, गंगा चरित्र, जिसमें प्राचीन कथाएं थीं। एक संत जिसने गंगा से संवाद किया था, एक राजा जिसने गंगा से छल किया और शापित हुआ, और एक कालिक जिसे जल से अमृतत्व मिला, पर वो अब आधा प्रेत बन चुका था।
क्या मैं वही बनने जा रहा था? एक रात मैं घाट पर गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ दिए बह रहे थे। मगर तभी लहरों से बाहर निकले कई अधजले शरीर, जैसे कोई मृत्यु की बारात आ रही हो। और उनके बीच चल रहा था एक आदमी, आधा इंसान आधा राख। उसने मुझसे कहा, तू जो ढूंढ रहा है वो जल में नहीं, जल के भीतर के समय में है। क्या मतलब? गंगा जल समय के प्रवाह को रोक सकता है, पर जिसकी आत्मा उसमें बंध गई, वो काल का हिस्सा नहीं बन पाती। एक रहस्यमयी ग्रंथ के अनुसार, अगर कोई गंगा जल में एक विशेष मंत्र के साथ कूदे, तो वो अतीत में झांक सकता है। मैंने प्रयोग किया, ओम नमः गंगे पावनी मृत्युदायिनी। जैसे ही मैंने डुबकी लगाई, मेरी आंखों के सामने दृश्य बदल गए। मैं उस समय में पहुंच गया जब वह नगरी डूबी थी। मैंने देखा उस राजा को जिसने गंगा जल को तांत्रिक प्रयोगों से नियंत्रित करने की कोशिश की, और कैसे उसकी आत्मा जल में कैद होकर भटकती रही। तभी एक डरावनी आवाज आई, अब तूने देख लिया, अब तू भी इस चक्र से नहीं बच सकेगा। जब मैं जागा, मैं अपने कमरे में था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा था। घड़ी उल्टी चल रही थी, दीवारें सांस ले रही थी, और गंगा जल मेरे बर्तन में काला हो चुका था। क्या मैं वाकई लौटा था, या मैं अब उस समय में फंस चुका था जहां गंगा का शापित जल हर सच्चाई को निगल जाता है। अब गंगा किनारे जाना मेरे लिए सामान्य नहीं था। हर बार वहां कुछ अलग दिखता, जैसे समय रुक गया हो, या कोई अदृश्य चीज मेरी हर हरकत को देख रही हो। एक रात मैंने देखा, एक औरत गंगा में बिना हिले डुले खड़ी थी, घंटों तक। उसकी पीठ मेरी ओर थी, और बाल गीले होकर नीचे लटक रहे थे। मैंने धीरे से कहा, माँ, और उसने गर्दन मोड़ी, मगर चेहरा नहीं था। एक काली भूलती हुई परछाई, बस आंखें सफेद, बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रहीं। उसी रात एक पुरानी हवेली के तहखाने में मुझे एक तांत्रिक ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, गंगा जल का सबसे बड़ा रहस्य है कालिक, जो न मृत्यु है न जीवन, वह गंगा की गहराइयों में सोया हुआ राक्षस है। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी। नीचे फर्श फट गया, और मैं गिर गया सीधे एक अंधेरे जलकूप में। वहाँ अंधेरा नहीं था, वहाँ कालिक था। एक भयंकर आकृति, पूरी देह जल से बनी हुई, चेहरा आधा मानव आधा खोपड़ी। वो बोला, तू जल से सत्य मांग रहा है तो सुन, सत्य मरे हुओं की चीख है। कालिक ने मेरी आत्मा को पकड़ लिया, और तभी गंगा की जलधारा से निकली एक दिव्य स्त्री आकृति, भागीरथी स्वरूपा। उसने कहा, तू गंगा का दूत है, तुझे लड़ना होगा, सत्य की रक्षा करनी होगी। मैंने आंखें बंद की, गंगा जल का एक बूंद अपने माथे पर लगाया, और मंत्र पढ़ा, ग्रेटर दैन ओम गंगे देवी नमोस्तुते, शुद्ध कर मम आत्मान, रक्ष रक्ष स्वाहा। और तभी जल में एक प्रकाश फूटा। गंगा और कालिक के बीच युद्ध छिड़ गया। जल लहरें बिजली जैसी बन गईं,